सिंध में और बिलखुसूस कराची और हैदराबाद में डेंगू की वबा तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर गई है। सूबाई महकमा सेहत ने हफ्ते को मजीद 3 मरीजों की हलाकत की तस्दीक की है। रवां साल के लिए अमवात की सरकारी तादाद बढ़कर 6 हो गई है। इसी दौरान हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद की रिहायशी 18 साल लड़की हफ्ते के रोज लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में इंतकाल कर गई और सूबे भर में डेंगू बुखार की तशखीस के लिए 5000 से ज्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें से 1411 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। इनमें से 618 केसेस कराची में और 793 हैदराबाद में तो सिंध में तो बहुत ज्यादा ये तादाद बढ़ गई। बिल्कुल। तो नुमाइंदा 365 न्यूज अवैस अकरम ने हमें ज्वाइन किया हैदराबाद वहाँ से। तो पंजाब में फ्लड्स की वजह से समझ आता है, सिंध में इतना पूछे अब अवैस ने हमें ज्वाइन किया हैदराबाद से। जी वेलकम करते हैं। पूछते हैं सुहेब से, क्यों पूछूं? जी, हेलो जी, हेलो कह रही हूँ साहब जी। अवैस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अवैस, ये बताएं कि तो ये वजह क्या है जो इतना बड़ा नंबर आ गया डेंगू अफेक्टेड लोगों का, क्या वजह है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में डेंगू वायरस एक वबा की सूरत हाल इख्तियार कर गई है। मुसलसल जो है वो डेंगू वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। अगर 24 घंटे के दौरान शहर हैदराबाद में 2 अमवात रिकॉर्ड की गई है। अगर टोटल अमवात की मौजी वायरस से अमवात की बात करें तो 28 अफराद जो है वो इस मौजी वायरस से जो है वो जाबाक हो गए। अगर बात करें तो महकमा सेहत जो है वो आदाद वो शुमार बताते हुए जो है वो क्लियर नहीं कर रही। अगर यहाँ पे जिले इंतजामिया की बात करें या DHO ऑफिस की भी बात करें, वो जो है वो हैदराबाद में आदाद वो शुमार या अमवात की तादाद जो है वो बात बताते हुए कता रही है। इसी तरीके से अगर बात कर रहे हो शहर हैदराबाद में 20,000 से ज्यादा जो है वो शहरी डेंगू वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। इंतजामिया की जानिब से जो है वो लापरवाही स्प्रे ना होने की वजह से भी जो है वो जो केसेस में जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अगर हम बात करें तो दूसरी जानिब शहर सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद में 19 जो है वो निजी और प्राइवेट लेबॉर्ट्री है। प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों में जो है वो शहरी लंबी लंबी कतारें लगाकर जो है वो डेंगू की टेस्टें करा रही हैं। घंटों इंतजार उनको जो है वो लेबॉर्ट्री में करना पड़ता है। इतनी वीकनेस है और उनको खड़ा होना पड़ रहा है। ये तो बड़ी बड़ी बुरी बात है। तो डेंगू जो है वो अगर बात करें तो डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जैनुल आबदीन मेमन ने भी जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध और वज़ीर आला सिंध को जो है वो 2 खतूत अरसाल किए, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने निशानदेही की है कि हैदराबाद में जो है वो 2 मामला जैसे कि सिविल हॉस्पिटल में जो है वो सेहत की कमी और दूसरी जानिब जो है वो जो बल्दियाती नुमाइंदे उनकी जानिब से स्प्रे न कराने की वजह से हैदराबाद में डेंगू वायरस में इजाफा हुआ है। अगर हम बात करें तो शहर हैदराबाद के सिविल हॉस्पिटल जो हैदराबाद का और इंटरनल सिंध का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो है वो मरीजों से भर चुका है। मरीजों के लिए कोई बेड खाली नहीं है, मरीज शहरी परेशान। इसके अलावा बात करें लतीफाबाद बटाई हॉस्पिटल, कासमाबाद सिविल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो है वो जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है। शहरी जो है वो अपने आप के तहत घरों के अंदर जो है वो आइसोलेट हो रहे हैं। 24 घंटे के दौरान 800 से ज्यादा जो शहरी जो है वो डेंगू वायरस में मुब्तला हुए हैं। रोज ब रोज जो है वो डेंगू वायरस में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। महकमा सेहत का कहना है कि रवां माह के दौरान जो है वो डेंगू वायरस में जो है वो मजीद तेजी आने का जो है वो अल्टीमेटम उन्होंने जो है वो जारी किया है। जी, वॉर फुटिंग्स पे अब क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है महकमा सेहत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, ये हम जानने की कोशिश। बहुत शुक्रिया। वैसे आपने इस वक्त ज्वाइन किया डॉक्टर इरफान सिद्दीकी साहब ने, जो कि JPMC इमरजेंसी हेड है। वजह जानना भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर इरफान साहब, वेलकम करते हैं आपको शो पर। सर, ये तो बड़ा तशवीशनाक हद तक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। डेंगू वायरस कराची में भी, हैदराबाद में भी, और हमारे रिपोर्टर ये बता रहे हैं कि उस तरीके से इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं। आप बताइए, डेटा क्या बता रहा है? देखिए, बिल्कुल ये जैसे ही वेदर चेंज हुआ है ना, तो ये यूजुअली हर साल डेंगू का पीक जो सीजन होता है उसकी जो मेन रीजन है, एक तो ये जो स्प्रेज होते थे वो भी नहीं होते, और बारिशों के बाद मानसून वाला पानी अभी तक जो है वो गलियों में और रोडों पे और घरों के बाहर जो है खड़ा हुआ है। दूसरा, जो शहरी हैं वो भी उसके अंदर एहतियात नहीं कर रहे। अगर कहीं बाहर जाना है तो मॉस्किटो रेपेलेंट्स लगा दें। दूसरा, ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पानी एसी का डंप करते हैं,
डेंगू का मच्छर बेसिकली उसको हाई ऑक्सीजनेशन चाहिए होती है। वो मच्छर जो एसी वाला पानी है या प्लांटेशन वाला पानी है, जिनके घरों में गार्डन है, वहां पे होता है। आप देखें कि लोग बाहर सो रहे हैं लेकिन नेट्स नहीं लगा रहे, मॉस्किटो रेपेलेंट्स नहीं लगा रहे, सोशल गेट टुगेदर्स इन सीजन्स के अंदर शादियां, गैदरिंग्स, इवेंट्स होते हैं तो बढ़ गए हैं। तो उसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं, जैसे अगर मैं आपको ये समझा सकूं कि मेरे पास 200 पेशेंट आते हैं फीवर के साथ, अगर 200 की हम जो है वो डेंगू का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें से 50 पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि डेंगू पॉजिटिव आते हैं, और उनमें से 2 या 3 ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि क्रिटिकल होते हैं, जिनको हमारे पास डेंगू आइसोलेशन वार्ड्स हैं जहाँ पे उसको दाखिल करते हैं। बिल्कुल जो डेंगू इंडेक्स है वो तकरीबन कोई 35 से 40% जो है ना वो इजाफा हो गया है। उसके अंदर एहतियात की बहुत ज़रूरत है, लेकिन एहतियात ना होने की वजह से ये जो नंबर ऑफ डेंगू पेशेंट है, एक तो वो बढ़ गया और सिवियरिटी भी बढ़ गई है उनकी। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो फेटल केसेस हैं उनकी क्या वजह थी? क्या वो पहले से ही बीमार थे या इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर थी या उन्होंने बिल्कुल एहतियात नहीं की? देखिए, आपके थ्रू में एक चीज सब तक ये कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि खुदारा खुद को खुद से ट्रीट नहीं करें। अब 1-2 पेशेंट जो ऐसे आए रिसेंटली पिछले वीक में जिन्होंने खुद सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। अब देखिए डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, आपकी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। आप पेन किलर खा रहे हैं, आप जो है वो फूड इनटेक जो है वो स्पाइसी फूड का वो ज्यादा रख रहे हैं। डेंगू में मेनली यही होता है कि गम से और स्टूल से ब्लीडिंग होती है। उन्होंने डिले की, उसको लाइटर नोट पे लिया। जब हॉस्पिटल हैं आपके पास और वहां जाके आप दोनों जो डेंगू के टेस्ट हैं, डेंगू NS1 और सीरोलॉजी दोनों नहीं, ये जो ब्लीडिंग आप बता रहे हैं ये तो फिर ये ना कि जब प्रोलॉन्ग हो जाए, या फिर शुरू में ये या शुरू में तो एक फीवर हर होता है केस नॉर्मल। में, हर केस में है या सिवियर केसेस में? बस देखें, जो वायरल डिजीजेस है ना वो हर बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर डिफरेंट तरह से अफेक्ट करती है। अब ये जो मैं आपको केस बता रहा हूँ पर्टिकुलर इन केस, जिन्होंने डिले किया, 3-4 दिन के बाद आए, सेल्फ मेडिकेशन की, ये एक कोई बाबा थे 55 इयर्स के और डायबिटिक पेशेंट थे। अब इन पेशेंट की इम्यूनिटी की कम होती है और एहतियात ना करने की वजह से डेंगू का जो वायरल इन्फेक्शन है इनके अंदर बहुत सिवियरिटी तक चला जाता है और फिर ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब देखें, नहीं, अब मुझे बताएं इस सीजन में फीवर में क्या नहीं करना, आपने क्या SOP फॉलो करना है? क्योंकि देखिए नॉर्मली तो यही होता है कि हम पैरासिटामोल या कोई मतलब यहाँ पैराडॉल, चले नाम ले, पैराडॉल खा लेते हैं आप कि 3 दिन तो चले फीवर है, 2 पैराडॉल खाते रहते हैं आप। बिल्कुल। हाँ, तो ये क्या है? ये नहीं करना चाहिए इस सीजन में। बिल्कुल, आपको फीवर है आप हॉस्पिटल की तरफ रुजू करें, आप पेन किलर्स नहीं खाएं। आप भले पैनाडोल भी जो है ना वो 2 से 1 लेना स्टार्ट हो जाए, ताकि जो मैदे के अंदर एसिड है उसकी सिक्रेशन कम हो और हॉस्पिटल आके डायग्नोज करवाएं। देखिए डेंगू की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अर्लियर अगर जितना हाइड्रेशन अच्छी रखेंगे डायग्नोज होने के बाद, उतनी रिकवरी आपकी जल्दी होगी। डेंगू की कोई वायरल मेडिकेशन नहीं है, डेंगू की कोई एंटीबायोटिक नहीं है, डेंगू की कोई वैक्सीन नहीं है। तो द ओनली थिंग दैट कैन सेव यू अर्ली डायग्नोसिस। आप आए हॉस्पिटल, देखें डेंगू के पेशेंट्स के अंदर वोमिटिंग्स भी होती हैं। आप आए, अगर आप ओरली नहीं ले सकते, आपको वोमिटिंग्स हो रही हैं, तो आप आ जाएं, आपको जो है वो यहाँ फ्लूइड थेरेपी देंगे, आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, आपकी CBC रिपीट होगी, आपके प्लेटलेट्स वॉच किए जाएंगे। कभी कभी ये होता है कि 50,000 प्लेटलेट्स होते हैं जो कि बहुत अलार्मिंग है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो है प्लेटलेट्स ज्यादा होने के साथ भी जो है ना ब्लीडिंग होती है। उसमें होता ये है कि इस फीवर में आप देखें रोज की जो रूटीन है, जैसे टूथब्रश है, फीवर हुआ है आप डायग्नोज करवाएं। अगर डेंगू है तो आप टूथब्रश नहीं कर सकते, आपके गम से ब्लीडिंग होगी। अगर आप शेव करवाने, लेट्स अज्यूम आप जैसी जॉब करते हैं जिसमें आप रोज शेव करवा रहे हैं, तो अगर आपको फीवर हो रहा है तो आके डायग्नोज कराएं, ताकि अगर डेंगू है प्रिकॉशन कर सके ना। बिल्कुल जी, और सॉफ्ट डाइट करें, हड्डी वाला खाना नहीं खाएं। बहुत सारी एहतियाती चीजें हैं जो कि फीवर के साथ आपको वो लाजमी करनी है, क्योंकि ये डेंगू मोस्ट लाइकली हो सकता है, क्योंकि हर जो चौथा पेशेंट, तीसरा पेशेंट जो फीवर के साथ आ रहा है वो डेंगू पॉजिटिव आ रहा है। तो इसके अंदर प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।
आपके फीवर होता है, आप गली मोहल्ले के डॉक्टरों से बजाय सरकारी हॉस्पिटल की तरफ रुजू करें, टर्शरी केयर हॉस्पिटल से हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे प्रोविंस के अंदर वहाँ अपनी टेस्टिंग करवाएं। उसके बाद उसकी लाइन ऑफ मैनेजमेंट होती है। डेंगू है तो अलग है, मलेरिया है लेट्स अज्यूम तो उसकी दवा होती है। isolate करने की अगर जरूरत कोई नहीं थी। और डेंगू गैस्ट्रोएंटाइटिस पेशेंट नहीं है है, वैसे। और वायरल कॉजेज हैं, चेस्ट इन्फेक्शन है, उनकी एक अलग ट्रीटमेंट है। तो डॉक्टर साहब, तो ये आप- बच्चों में भी आपने देखा कि केसेस आए हैं और उनके जो है सिम्टम्स डिफरेंट हैं बड़ों से और उनकी रिकवरी जल्दी है, आई होप? देखें, अब ये एक मैजिकल फैक्टर है बच्चों में जो हमने ऑब्जर्व किया। एक तो वो अफेक्ट भी जल्दी करता है और रिकवरी भी जल्दी होती है। अगर पेशेंट डिटोरिएट होना होता है जैसे लापरवाही है, बच्चे को फीवर है, आप घर में ही उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसने जो डेंगू का वायरस उसने अपना काम दिखा दिया है, प्लेटिलेट्स कम कर दी, अब वो उसको बचाना इनएविटेबल है। उसके अंदर जो ब्लीडिंग होगी, बॉडी के अंदर छोटी छोटी वेन्स होती हैं, उनके टूटने की वजह से डेथ होती है। कोई मेजर वेसल नहीं, कोई बड़ी वेसल नहीं टूटती। ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज है, ये खून जो है बॉडी में जमा होता है, दिल की तरफ नहीं जाता है, पेशेंट को इवेंचुअली कार्डियक अरेस्ट होता है। तो और बच्चों के अंदर रिकवरी भी ज्यादा है। अगर बड़े के अंदर एक हफ्ते के अंदर वायरल डिजीज अमूमन 7 से 10 दिन के अंदर ऑटोमेटिक रिकवरी हो जाती है वायरल डिजीज के अंदर। बच्चों के अंदर हमने देखा है 3 से 4 दिन जो है वो उनके अंदर लगता है। उनके अंदर क्योंकि पानी की मिकदार सही है और उनकी इतनी एक्सर्शन लेवल नहीं है। जी इंद्रनील, मुझे समझ आई बात के फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा लेने Fluids लेने हैं, हैं। ठीक है ना, वो रेस्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस ना लें, अपने आप को जो है कवर्ड, वैसे भी नॉर्मली भी मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ कवर्ड रहें। ये जो हाफ स्लीव्स हम पहन रहे हैं, क्योंकि अभी कराची सिंध में इतनी सर्दी नहीं है तो अभी भी लोग हाफ स्लीव्स पहन के और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। एहतियात करें, फुल जो है अपनी टांगों को कवर रखें। और इसके अलावा Exertion ना दैट, करें। अब साहब यहाँ हम बैठे हुए तो यहाँ एक स्प्रे होना बहुत ज़रूरी है और साथ में फिर मॉस्किटो रिपेलेंट वो भी स्किन पे आप लगाएं, एक्सपोज एरियाज़ में लगाएं। और ये मगरिब के टाइम, फजर के टाइम पे बाहर इस तरह निकलना वो सही नहीं है। घर में बहुत सारे आसपास पौधे मत रखें, अभी पौधों से थोड़ा सा दूर रहें, खासतौर पे इस टाइम, क्योंकि जहाँ मैं देखा ग्रीनरी है ना वहाँ भी मच्छर बहुत ज़्यादा बिल्कुल है। और सही। पानी और खड़ा, एसी का पानी, पानी, हाँ, पानी कोई भी। खड़ा हुआ पानी, उसको प्लीज़ हटाएं फ़ौरन।